बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का पेपर जो कि कल कंडक्ट हुआ 10 बजे सुबह। शाम में जो था वो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का पेपर था, वो भी आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैंने फूड ग्रेन सुपरवाइज़र के जो क्वेश्चन हैं वो लिखे हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। स्पेशली जिन लोगों ने फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का पेपर देना है इस संडे को, उनके लिए ये पेपर काफ़ी अहम होगा। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पेपर इससे मिलता-जुलता ही होना है आपका। पहला क्वेश्चन था चेंज द नरेशन। यूजुअली क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच दी होती है, उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे उल्ट था। यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म दी हुई थी और डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सेंटेंस था ही सेड दैट यू माइट अचीव योर गोल या आई माइट अचीव माई गोल्स, इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट थी। तो इसका बनेगा ही सेड इन्वर्टेड कॉमास मे यू अचीव योर गोल्स, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। फिर आगे था पैसिव वॉइस जमाल इज़ राइटिंग अ बुक, तो इसका बनेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाय जमाल। फिर एक क्वेश्चन था आई हैव मेट योर ब्रदर बिफोर। बिफोर को अंडरलाइन किया हुआ था और उन्होंने पूछा हुआ था यहाँ पे बिफोर क्या है, तो बिफोर यहाँ पे एडवर्ब है। आई विल बी वर्किंग टिल 5, तो टिल बताना था कि टिल क्या है। टिल इज़ हेयर अ कंजक्शन। फिर एक नरेशन का क्वेश्चन था मरियम सेड दैट शी वुड स्टार्ट हर बिजनेस एज सून एज इट वाज पॉसिबल, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म थी, उसको डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। मरियम सेड इन्वर्टेड कॉमर्स आई शैल स्टार्ट माई बिजनेस एज सून एज इट इज पॉसिबल। फिर एक था ही सेड इन्वर्टेड कॉमर्स बाय गॉड आई एम नॉट गिल्टी, तो इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ही स्वोर बाय गॉड दैट ही वाज नॉट गिल्टी वाज द राइट ऑप्शन। एड फ्यूल टू मीन्स, एड फ्यूल टू का मतलब होता है जलती पर तेल छिड़कना। मीन्स टू वर्सन ऑलरेडी बैड सिचुएशन, एक चीज़ पहले ही ख़राब हुई है उस पर मज़ीद ख़राब करना उसको। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब पूछा हुआ था। प्रॉस एंड कॉन का मतलब होता है मवाफिक और खिलाफ बातें, यानी हक में और उसके अगेंस्ट बातें। ही डैश हिज वर्क बिफोर हिज फादर अराइव्ड, तो राइट ऑप्शन बनता था ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर हिज फादर अराइव्ड। तीन एंटोनिम्स थे। पहला एंटोनिम था एम्बिग्विटी का। एम्बिग्विटी का जो एंटोनिम बनता था वो था क्लैरिटी, शफाफियत। एंटोनिम ऑफ मीगर, मीगर का बनता था लार्ज। फिर एक क्लाइमैक्स वर्ड था, उसका बनता था, क्लाइमैक्स कहते हैं अरूज को, तो अरूज से आप लगा लें कि बॉटम या डाउन। बॉटम का वर्ड दिया हुआ था तो बॉटम राइट बनता था। फिर मैथ के जो क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन था दिया हुआ था 16 24, दरमियान में डैश और फिर 54, तो तीसरी टर्म जो थी वो आपने बतानी थी। इसमें अगर आप सीक्वेंस देखें कुछ इस तरीके से बनता है। 16 है पहला डिजिट, उसको फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वो हो जाता है 24। फिर आगे 24 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 36। फिर 36 को 1.5 से करेंगे तो वो हो जाएगा 54, तो राइट ऑप्शन 36 बनता था। फिर एक क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ 3.275 इज, तो 3.275 को जब फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो बन जाता था 3 11/40। 11/40 जो होता है वो 0.275 होता है। एक क्वेश्चन था द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन, यानी मैं इसको स्टेटमेंट को इस तरीके से समझा देता हूँ कि उसने कहा कि एक बाप और बेटे की जो एज है उसका सम 50 ईयर्स है। आज से 10 साल पहले वो कहता है बाप की जो एज थी वो बेटे से 9 गुना ज़्यादा थी। तो अभी करंटली बाप की एज क्या है, तो करंटली बाप की एज जो है 37 बनती है। अगर आप 37 लगाएं करंट उसकी एज, तो उसके बेटे की एज बनेगी 13। 13 और 37 ये टोटल हो जाएगा 50। फिर 10 साल पीछे जाएं तो बाप की एज होगी 27 और बेटे की एज होगी 3 साल। तो मतलब 27 और 3 में 9 टाइम्स जो फादर है उसकी एज जो है 9 टाइम्स है उसके बेटे की, तो राइट ऑप्शन 37 बन जाता था। ये रिवर्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, यानी कि जवाब से आपने सवाल तक जाना था। विच इज़ नॉट पेज साइज, तो लैंडस्केप जो है ये पेज ओरिएंटेशन होती है, ये पेज साइज नहीं होता। फिर एक क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 3, यानी पहले आप स्क्वायर रूट ऑफ 64 लेंगे वो 8 आ जाएगा, फिर उसका क्यूब रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें जो ऑप्शन थे, अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फार्मूला जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है। बाकी सारे ऑप्शंस ठीक बैठते थे, लेकिन जो 5 7 और 9 का ऑप्शन था ना वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ये मैंने साथ सोल्यूशन लिखा भी है। 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, तो 5 और 7 का स्क्वायर 74 बनता है और 9 का स्क्वायर 81 आता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आते। बाकी सबको आप करके देखें तो वो इक्वल आते हैं। Sequence to the nth term
फिर ए एन इज इक्वल टू 3n+2, ये उसने इक्वेशन दी हुई थी। और उसने पूछा हुआ था कि छठी और सातवीं टर्म का एलसीएम बताएं। तो आप छठी और सातवीं टर्म जो है मालूम कर लें, A6 मालूम कर लें, n की जगह 6 पुट करें तो A6 आपके पास आ जाएगी 20 और A7 जो आ जाएगी वो 23, और 20 और 23 का एलसीएम ले लें तो 460 जो मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन बनता था। फिर एक क्वेश्चन था 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। फिर विच माउंटेन रेंज इज इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, ये पास पेपर से क्वेश्चन है। 1 बाइट वाला क्वेश्चन भी पास पेपर से है। कीर्थर रेंज जो है वो साउथ में है। ये क्वेश्चन द पोइट हु गॉट लेनन प्राइज, तो फैज अहमद फैज, ये भी पुराना क्वेश्चन है, पुराने पेपर से आ रहा है। कंट्रोल एस सेव की कमांड है, कंट्रोल सी कॉपी की कमांड है। फिर एक क्वेश्चन काफ़ी इजी था, महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया। महमूद गजनवी जो 11वीं सदी में आया था, फिर उसके बाद एक उसके हमलों से मुतल्लिक क्वेश्चन जो है वो 17 हमले उसने इंडिया पे किए थे, ये क्वेश्चन भी था। फिर खैबर इज़ ये भी पास पेपर से क्वेश्चन है, खैबर जो है वो एक पास है। फिर फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, ये तो सबको पता है कि बाबर, जो ज़हीरुद्दीन बाबर था, उसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। फिर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी 1526 में और 1857 में आके वो ख़त्म होगी। तो ये इसका एरा बनता है, ये क्वेश्चन भी था। फिर नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, ये भी पास पेपर से क्वेश्चन है, चकोर है। फिर सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर तिग्रिस, राइट ऑप्शन वाज बगदाद। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, उर्दू है नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की। When did India enforce Domicile Act in Kashmir? Right option was 1st April 2020. Youngest Microsoft professional of Pakistan was Arish Fatima. Country admitted in UNO in 2006, Montenegro. Headquarter of Palestinian Authority is in Ramallah. कश्मीरी लीडर हु डाइड इन 2021, तो सैयद अली गिलानी की वफात हुई 2021 में। फिर कैपेसिटी ऑफ लंग्स पूछी हुई थी, वो है 6 लीटर्स। वहाँ पे पता नहीं ऑप्शन था कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। वैसे कैपेसिटी ऑफ लंग्स जो है वो 6 लीटर्स है। ज्यूज़, नंबर ऑफ ज्यूज़ किल्ड इन वर्ल्ड वार टू, तो अराउंड 6 मिलियन जो है वो ज्यूज़ जो है वो किल हुए वर्ल्ड वार टू में। 6 मिलियन का ऑप्शन नहीं था, 5.7 मिलियन का ऑप्शन था। फिर एक क्वेश्चन था वाटरलू इज सिचुएटेड इन, ये भी पास पेपर से क्वेश्चन है। वाटरलू जो है वो बेल्जियम में है। स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। फिर नंबर ऑफ स्टेट्स इन यूएसए, तो अमेरिका की टोटल 50 रियासतें हैं। फिर एक क्वेश्चन था अल्पाइन ग्लेशियर्स आर नॉन एज वैली ग्लेशियर्स। फिर एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुझे करेक्ट नहीं मिली, हिमालयाज एंडीज इस तरह का ना ग्रुप कुछ पूछा हुआ था, उसका बनता है सीनोजोइक ग्रुप। कालाबाग डैम इज प्रपोज्ड इन, कालाबाग डैम जो मियांवाली में प्रपोज्ड है पंजाब के अंदर। मेटल्स यूजुअली एट रूम टेम्परेचर आर, तो धातें जो होती हैं यूजुअली रूम टेम्परेचर पे जो है वो सॉलिड होती है। सिर्फ एक मरकरी जो है वो ऐसी धात है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है। इन 1956 डीएनए पॉलीमरेज डिस्कवर्ड फ्रॉम ई कोलाई, ऑप्शन वाज राइट। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो कितने साल तक काम कर सकता है? 65 ईयर, यानी बेसिक उसकी रिटायरमेंट की एज है, ये भी पास पेपर से क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम फॉर माइनॉरिटीज़ इन नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली में टोटल 342 सीटें, उसमें 272 जो है वो जिन पे इलेक्शन होता है 272, बाकी जो 70 रह जाती हैं उनमें जो है 60 वुमेन कोटा की होती हैं और 10 जो है वो माइनॉरिटीज़ की होती हैं। फर्स्ट मलाइशियन प्राइम मिनिस्टर हु डिमांडेड इंडिपेंडेंस फॉर हिज कंट्री, दैट वाज अब्दुल रहमान। गंधारा आर्ट इज एट्रीब्यूट ऑफ, गंधारा आर्ट जो है वो रिलेटेड टू टेक्सला, ये भी पास पेपर से क्वेश्चन है। बर्बर ट्राइब ओरिजिनली वाज फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका। यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर ऑफ पाकिस्तान बतानी थी, तो वो हैं अरूबा फरीदी। मस्जिद वजीर खान इज़ इन लाहौर, ये भी पास पेपर से क्वेश्चन है। टेम्परेरी चेंज एट स्पेसिफिक प्लेस एट गिवन टाइम, यानी टेम्परेचर में स्पेसिफिक चेंज एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर, उसे बोला जाता है वेदर। गोल्ड कॉपर एंड सिल्वर रिजर्व्स फाउंड इन पाकिस्तान एट, सेंडक के मकाम पर जो है ये पाकिस्तान के रिजर्व्स दरियाफ्त हुए। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ये भी बहुत मरतबा क्वेश्चन आया पास पेपर में, पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। फिर है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेचा डोगरा को, डोगरा राज को जब कश्मीर बेचा किस सन में, तो 1846 वाज द राइट आंसर। फिर उर्दू के जो क्वेश्चन थे उनमें नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? नावल वैसे तो इटालियन ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन अतालवी ज़बान का वहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं था। आदमी नामा के मुसन्निफ़ हैं नज़ीर अकबर आबादी। मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग का किरदार, ये हमने रिसेंटली जो वीडियो की थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये पास पेपर से ये है क्वेश्चन। मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग का किरदार जो है वो तौबतुन नसूह नावल के अंदर है, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। फिर एक ज़रबुल मिसल की निशानदेही करनी थी, तो वो थी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।
ज़मींदार के बानी जो अखबार था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान उसके बानी थे। फिर एक ग्रामर की रूह से मस्जिद क्या है? मस्जिद जो है वो एक मकाम का नाम है, इसमें ज़र्फ़े मका राइट ऑप्शन बनता है। हो होम डिड द रिच मैन हेल्प, तो इसका पैसिव वॉइस बताना था, यानी इसकी वॉइस चेंज करनी थी, तो राइट ऑप्शन बनता है हु वाज़ हेल्प्ड बाय द रिच मैन। मजलिस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ, राइट ऑप्शन वाज़ ईरान। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं हज़रत इब्राहिम की पैदाइश कहाँ पे हुई? इराक में। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1600। फिर एक ईडियम था टर्न कोट, टर्न कोट यहाँ पे एन मिसिंग है, टर्न कोट है तो उसका राइट ऑप्शन बनता था ट्रेटर। लाइट पेन इज अ, लाइट पेन जो है इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। किस गजवा में मुसलमानों पर नींद तारी हो गई और अल्लाह ने बारिश बरसाकर मदद की? राइट ऑप्शन वाज गजवा बदर। किस पैगंबर के वक्त फ़िरौन बादशाह था? तो हज़रत मूसा, ये तो सबको पता होना चाहिए। तौरात किस मज़हब की किताब है? तौरात हज़रत मूसा पे नाजिल हुई, तो ये यहूदी मज़हब की किताब है। जादू और मुआज़े में फ़र्क के लिए किसको भेजा गया? तो ऑप्शन में तालूत, जालूत भी था, इस तरीके से कुछ ऑप्शन थे, लेकिन मुझे इसका राइट ऑप्शन नहीं पता, ये आप देख लीजिएगा। किस्सा आदम से आदम की किस पर बरतरी साबित होती है? उसमें ऑप्शन थे फरिश्तों पर, जिन्नों पर, तमाम मखलूक़ात पर, तो राइट ऑप्शन इस तमाम मखलूक़ात पर बरतरी साबित होती है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। जो दीन को तर्क कर दे उसे क्या कहा जाता है? उसे मुर्तद कहा जाता है। असदुल्ला खान किसका लक़ब था? मिर्ज़ा गालिब का। इसके अलावा फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि उर्दू में खतूत का इमाम किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। फिर एक मिसरा था दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, ये अल्लामा इकबाल का मिसरा है। हदीस की रूह से हमसायों से अच्छे ताल्लुकात किस चीज़ की निशानी है? तो राइट ऑप्शन वाज ईमान की निशानी है। बायनोमियल थ्योरम वाज इन्वेंटेड बाय उमर खयाम। ईबीडीओ एंड पीओडीओ वाज इन्फोर्स्ड बाय अयूब खान वाज द राइट आंसर। फिर एक क्वेश्चन था अटलांटिक चार्टर ऑफ 1941 वाज बिटवीन चर्चिल एंड रोजवेल्ट। फिर एक क्वेश्चन था ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ये भी पास पेपर से क्वेश्चन है। फिर डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, डेमोग्राफी आपको पता है पॉपुलेशन की स्टडी होती है, पॉपुलेशन में बर्थ्स और डेथ्स दोनों चीज़ें आ जाती है। पॉपुलेशन का अंदाज़ा तभी होता है ना कि पैदा कितने हो रहे हैं और मर कितने रहे हैं। रॉबर्ट बंसन इन्वेंटेड, राइट ऑप्शन वाज बंसन्स बर्नर। विच इज़ नो मोर अ प्लैनेट, ये तो सबको पता है कि प्लूटो जो है वो अब कोई प्लैनेट नहीं रहा। Ice capped mountains are found on Pluto was the right answer. An error in software is called bug. उसका दूसरा नाम, उसे बग को ग्लिच भी बोला जाता है कंप्यूटर की टर्म में। फिर एक क्वेश्चन था हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, तो न्यूयॉर्क का ऑप्शन वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे स्पेन यानी मैड्रिड का ऑप्शन था, जिनीवा का ऑप्शन था और ऑप्शन थे, लेकिन न्यूयॉर्क का ऑप्शन नहीं था। मोस्ट सोलबल इन वाटर, उसमें कैम्फर दिया हुआ था, शुगर दिया हुआ था, साल्ट दिया हुआ था, तो राइट ऑप्शन इज शुगर। स्टार इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स, तो ऑप्शन जो थे उसमें था नॉलेज, लाइट और एक और ऑप्शन था विजडम। तो राइट ऑप्शन वाज ऑल ऑफ दिस, सारे ही इन सब को रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान के फ्लैग का स्टार। तो ये था जी हमारा फूड इंस्पेक्टर का पेपर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का पेपर भी शेयर करेंगे शाम तक इंशाल्लाह, और फूड ग्रेन सुपरवाइज़र वाले इन क्वेश्चंस को भी देख लें। कुछ क्वेश्चन जो हैं फूड ग्रेन इंस्पेक्टर के पेपर के, शाम के पेपर जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का हुआ उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे। इस पेपर को आपने लाजमी कर लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।